ये कहानी 700,000 साल पहले की है, जब प्राचीन मिस्र में एक जालिम राजा वहां के रहने वाले सभी जनजातियों को मारकर उस इलाके पर कब्जा करना चाहता था। और उसका सबसे बड़ा हथियार एक खूबसूरत और खतरनाक जादूगरनी थी। लेकिन उस राजा के मुकाबले में खड़ा होता है एक ऐसा योद्धा जो उन्हीं जनजातियों में से एक था। पर क्या वह अपने मिशन में कामयाब होगा और कैसे उस खूबसूरत जादूगरनी का सामना करेगा, देखेंगे हम आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें हजारों साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जिस दौर में इजिप्ट के लोग कबीलों में रहते थे। और उस समय इजिप्ट में पिरामिड की शुरुआत भी नहीं हुई थी। लेकिन उसी दौर में वहां पर एक खतरनाक कबीला आया जिसका सरदार था मेमनो, और उसने वहां के सारे कबीलों पर हमला करके अपना कब्जा जमा लिया। दरअसल मेमनो की इन सारी जीतों की वजह थी उसकी जादूगरनी मोरिया, जो अपनी शक्तियों से भविष्य में होने वाली जीत या हार के बारे में पहले ही उसे बता देती थी, और वो उसी के अनुसार अपना प्लान बनाता था। अब बस कुछ ही आजाद कबीले बच्चे थे जो अब छुप छुप कर रहते थे। उन बचे हुए कबीलों के सरदार भी अब मेमनो से युद्ध नहीं करना चाहते थे, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी मेमनो की जादूगरनी मोरिया, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि जादूगरनी मोरिया के होते हुए वो कभी भी मेमनो से जीत नहीं पाएंगे। लेकिन उनमें से एक कबीले का सरदार जिसका नाम फिरौन था, वो अभी भी मेमनो से लड़ना चाहता था। इसलिए वो एक कबीले के 3 जांबाज योद्धाओं को बुलाता है जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। उनमें से सबसे बेहतरीन योद्धा का नाम मार्कस होता है, और वो इस कहानी का मुख्य किरदार भी होता है। असल में उनके कबीले को मेमनो ने पूरी तरह खत्म कर दिया था, और मैं अपने कबीले के आखिरी बचे हुए लोग थे। अब फिरौन उन्हें मेमनो की जादूगरनी मोरिया को मारने के लिए कहता है, और इसके बदले वो अपने खजाने के आखिरी कुछ बेशकीमती पत्थर उन्हें देता है। तो वो तीनों भी जादूगरनी मोरिया को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिरौन का बेटा अपने पिता के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बाद और उसके साथी मेमनो की ओर बढ़ने लगते हैं। अब वो तीनों वहां पहुंच जाते हैं जहां मेमनो और जादूगरनी मोरिया रुके होते हैं, और वहां पहुंचकर वो जादूगरनी मोरिया को ढूंढने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो मोरिया को ढूंढ पाते, तभी अचानक मेमनो के सिपाही उन पर तीर से हमला कर देते हैं, जिससे मार्कस तो बच जाता है, लेकिन उसके दोनों साथी को तीर लग जाता है, जिससे एक साथी तो वहीं मारा जाता है, और दूसरा जो कि उसका भाई होता है वो जख्मी हो जाता है, जिसे मेमनो के सिपाही पकड़कर बंदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ मार्कस किसी तरह जादूगरनी मोरिया तक पहुंच जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी मोरिया उसे कहती है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, और तभी वहां मेमनो के सिपाही आ जाते हैं। तो मार्कस उनके साथ लड़ने लगता है, और तभी अचानक से मेमनो के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं, मेमनो के पास लेकर जाते हैं। यहाँ पर सरदार फिरौन का बेटा भी आ जाता है। उसने अपने पिता को मारकर मेमनो से दोस्ती कर ली है, और तभी मेमनो के सिपाही मार्कस के भाई को वहां लाते हैं, जो अभी भी जिंदा होता है। अब मेमनो मार्कस उसके भाई की उसके आंखों के सामने ही मार देता है, और अब वो मार्कस को भी मारने ही वाला होता है कि तभी मोरिया उसे रोक लेती है और मार्कस को ना मारने के लिए कहती है। वो कहती है कि अगर तुमने या तुम्हारे किसी भी आदमी ने मार्कस को मारा तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, और जो कुछ तुमने जीता है वो सभी चीज तुमसे चली जाएगी। क्योंकि जादूगरनी मोरिया ने अपनी शक्तियों से देखा है कि मार्कस भगवान के बनाए हुए इंसानों में से एक अच्छा इंसान है, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है, और वो मार्कस को ना मारकर उसे सजा देने के लिए उसे और एक चोर को जमीन में कंधे तक दफना देता है। उसके सिपाही वहां पर उनको मारने के लिए कुछ जहरीली चींटियों के घर में धुआं छोड़ देते हैं, जिससे वहां पर वो जहरीली चींटियां आ जाती है, जो कि इतने खतरनाक होती है कि एक इंसान को कुछ ही मिनटों में कंकाल बना सकती है। लेकिन इससे पहले मार्कस के साथ जो चोर मिट्टी के नीचे था, वो किसी तरह खुद को मिट्टी से आजाद करा लेता है, और साथ ही वो मार्कस को भी मिट्टी से निकालने में मदद करता है, जिससे मार्कस की जान बच जाती है। अब मार्कस मेमनो और उसकी जादूगरनी मोरिया को मारकर अपने भाई और साथी की मौत का बदला लेने के लिए उसके राज्य की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम मेमनो को देखते हैं, जो मोरिया से कहता है कि वह बाकी बचे हुए कबीलों पर हमला करके उन पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। लेकिन मोरिया उसे मना करती है और कहती है कि लड़ाई और खून खराबे से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है। जिस पर मेमनो कहता है, मैं सारी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ, और सारी दुनिया जीत जाने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। जिस पर जादूगरनी मोरिया कहती है कि अगर मैंने तुमसे रिश्ता बनाया तो मेरी सारी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो मैकेनॉन कहता है कि जब मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा तो इसके बाद हमें तुम्हारी शक्तियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ मार्कस और वह चोर अब मेमनो के राज्य में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बच्चा मार्कस से वो बैग चुरा लेता है जिसमें वो बेशकीमती पत्थर था। लेकिन आखिरकार मार्कस उस बच्चे को पकड़ लेता है। दरअसल
ये बच्चा वहीं का होता है, तो उसे यहाँ की हर एक जगह के बारे में सब कुछ पता होता है। इसलिए वो उस बच्चे को मेमनों के महल में उसे ले जाने के लिए कहता है, जिसके बदले वो उसे एक कीमती पत्थर देगा। तो वो बच्चा भी मान जाता है और उसको महल के अंदर ले आता है, जहां पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो वहां पर बारूद बना रहा होता है। असल में ये बूढ़ा आदमी एक वैज्ञानिक है जो मेमनों के लिए नई नई हथियारों का आविष्कार करता है। लेकिन ये बूढ़ा आदमी भी मेमनों को पसंद नहीं करता, क्योंकि मेमनों उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। इसलिए मेमनों चाहता है कि वो ये बारूद बनाए जिसे वो जंग में इस्तेमाल करेगा। तो उस बूढ़े आदमी पर तलवार रखकर उससे पूछता है कि वो इस वक्त कहां मिलेगा। तो वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मेमनों इस वक्त तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा होगा। तो वो बच्चा उसको उस जगह लेकर जाता है जहां वो अभ्यास कर रहा था। इसके बाद उसे ऊपर चढ़ने से पहले उस बच्चे को एक कीमती पत्थर दे देता है उसकी मदद करने के लिए। इसके बाद मार्कस ऊपर चढ़ जाता है और मेमनों को मारने के लिए जैसे ही वो उस पर निशाना लगाता है, तो वो देखता है कि मेमनों के सिपाही उस बच्चे को उसका दिया हुआ कीमती पत्थर के साथ पकड़कर मेमनों के पास ले गए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसने इस पत्थर को चुराया है। तो मेमनों ने अपने सिपाही को उस बच्चे का हाथ काटने का ऑर्डर देता है, क्योंकि इजिप्ट में चोरी की यही सजा है। इसलिए उसे ना चाहते हुए भी अपना निशाना उस बच्चे को बचाने के लिए उसके सिपाही पर लगाता है, जिससे मेमनों के सिपाही मार्कस को देख लेते हैं और उस पर तीर चलाने लगते हैं। लेकिन मार्कस किसी तरह उनसे बचकर वहां से भाग जाता है और फिर वो भागते भागते एक कमरे में चला जाता है जहां पर जादूगरनी मोरिया नहा रही होती है। तो मताई उस जादूगरनी को किडनैप करके अपने साथ मेमनों के महल से बाहर ले आता है, क्योंकि मार्कस जानता था कि मेमनों उसे बचाने के लिए महल से बाहर जरूर आएगा। जब मेमनों अपनी जादूगरनी को बचाने के लिए आएगा तो वो उसे मार देगा। उसे मारने के बाद उसकी जादूगरनी को भी मार देगा। इसके बाद मार्कस उस जादूगरनी को लेकर मुद्दों की घाटी की तरफ चल पड़ता है। अब रात हो जाती है, तो वो दोनों आराम करने के लिए एक जगह सो जाते हैं और तभी जादूगरनी वहां से भागने की कोशिश करती है, पर मार्कस उसे देख लेता है, जिससे वो उसे पकड़कर पूछता है, क्या तुम भागकर मेमनों के पास जाना चाहती हो? तो जादूगरनी कहती है कि नहीं, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसने मुझे बचपन से बंदी बनाकर रखा है। तो अब मार्कस उससे पूछता है कि आखिर उस रात तुमने मेरी मदद क्यों की भी? जिस पर जादूगरनी उसे कहती है कि मैंने अपनी भविष्यवाणी में देख लिया था कि तुम मुझे मेमनों के महल से छुड़ा लोगे। ये सुनकर मार्कस जादूगरनी को कहता है, तुम अगर यहां से जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन बाहर की दुनिया मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जादूगरनी निर्णय करती है कि अब वो मार्कस के साथ ही रुकेगी। फिर अगले दिन वो तीनों अपने सफर में आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी मार्कस देखता है कि मेमनों ने अपने कुछ सिपाहियों को भेजा है उन्हें मारने के लिए। यह देखकर मार्कस अकेले ही उनसे लड़ने के लिए चल पड़ता है। दरअसल मार्कस को मालूम होता है कि रेगिस्तान में बहुत ही जल्द तूफान आने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखों में एक पट्टी बांध लेता है ताकि रेतीले तूफान से अपनी आंखों को बचा सके। और जैसे ही मार्कस उन सिपाहियों के करीब पहुंचता है, तभी उसके पीछे से एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आ जाता है, जिससे मैदान के सिपाहियों को कुछ भी नहीं दिखता। और इसका फायदा उठाकर मार्कस उन्हें एक एक करके सभी सिपाहियों को मारने लगता है। लेकिन तभी मैदान के कमांडर को एक गुफा नजर आती है, तो वह जल्दी से अपने बचे हुए सिपाहियों को लेकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। फिर भी उनके पीछे उस गुफा में चला जाता है और फिर अंदर आने के बाद एक एक करके उन बचे हुए सिपाहियों को मार देता है। ये सब देखकर मैदान का कमांडर डर के मारे अपना जान बचाकर उस गुफा से बाहर निकल आता है, तो उसे भी उसके पीछे बाहर आकर उसे मार देता है। लेकिन वह मरने से पहले एक तीर मार्कस को मार देता है। दरअसल यह तीर मेमनों ने उसे दिया होता है, जिसमें स्कॉर्पियन का पॉइजन लगा हुआ था, जिससे मार्कस के पूरे शरीर में पार्मेसन फैल जाता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब रात को वह मेमनों की कगार पर होता है, पर जादूगरनी मोरिया अपनी जादू से उस जहर को उसके शरीर से बाहर निकाल देती है और इस तरह उसकी जान बच जाती है। अगली सुबह जब मार्कस उसे उठाता है, तो उसे मेमनों के सिपाही के पास एक पक्षी मिलता है। तो वो उसे पक्षी के जरिए मेमनों को संदेश भेजता है कि उसके सारे सिपाही मारे गए हैं, मगर मेमनों सबसे झूठ बोलता है कि मार्कस मर गया है, ताकि जंग से पहले उसके सिपाहियों का हौसला ना टूटे। पर उसके सिपाही उससे बार बार मोरिया के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर मेमनों उनसे झूठ बोलता है कि मोरिया महल पर ही है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मोरिया की वजह से उसके सिपाहियों का हौसला जो हमेशा से बुलंद रहा है वो टूट ना जाए। वहीं दूसरी तरफ मार्कस, मोरिया और वो चोर जो रेगिस्तान में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं। तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है और वो देखते हैं
कि वहां बूढ़ा आदमी होता है जो महल में मेमनों के लिए बारूद बना रहा था, और अब वो बारूद बनाने में कामयाब हो गया है। असल में वो बूढ़ा आदमी भी महल से भागकर यहाँ पर आ गया है, क्योंकि मेमनों को पता चल गया था। उसने मार्कस की महल में मदद की थी, और अब वो मोरिया को वहां देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद ये चारों मिलकर पानी की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं, और अब आखिरकार उन्हें एक जगह पर पानी मिल जाता है। मगर तभी अचानक से वहां पर बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं, और वो उन सभी को बंदी बनाकर एक कबीले में लेकर जाते हैं, जहां बहुत सारे लोग महीनों से छुपकर यहाँ रह रहे होते हैं। तभी उस कबीले का सरदार बाहर आता है, जो उसको पहले से ही जानता था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब कबीले का सरदार उन सबको मारना चाहता है, लेकिन तभी वह उस कबीले की रानी आकर उसे ऐसा न करने के लिए कहती है। पर कबीले का सरदार नहीं मानता और अपने सिपाहियों से कहता है कि जादूगरनी मोरिया को मेरे पास लेकर आओ। तो मार्कस उसे कहता है कि जो भी जादूगरनी मोरिया के पास जाएगा उसे पहले मुझसे लड़ना होगा, जिससे कबीले के सरदार को गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने के लिए आगे आता है। अब मार्कस और कबीले के सरदार के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां कबीले का सरदार मार्कस उस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन उसके इतने ताकतवर होने के बाद भी आखिरकार मथाई उसे हरा देता है और उससे कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, और वो है मेमनो। इसलिए हमें मिलकर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ना कि आपस में। तो कबीले का सरदार उससे पूछता है कि आखिर उसकी इतनी बड़ी फौज का सामना कौन करेगा, जिस पर मार्कस उसे कहता है कि हम सब मिलकर करेंगे। तो कबीले का सरदार मान जाता है और उन्हें कबीले में रहने की अनुमति दे देता है। जब रात होती है और मोरिया के पास एक छोटी बच्ची आती है, तभी उसे एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि मेमनो ने उस कबीले पर हमला कर दिया है और पूरे कबीले में तबाही मचा दी है, जिसमें बहुत सारे मासूम लोग भी मारे गए हैं। इसीलिए वह परेशान होकर मार्कस के पास जाती है और उसे अपने विजन के बारे में सब कुछ बता देती है, जिस पर मार्कस उससे कहता है मेमनो की मौत मेरे हाथों होगी। तभी मोरिया को फिर से विजन आता है और इस बार वो देखती है कि मार्कस को एक तीर आकर लगता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा है। फिर मोरिया होश में आने के बाद उसे कहती है अगर तुम उसके सामने आओगे तो मारे जाओगे और यही तुम्हारी तकदीर में है, जिस पर मार्कस उसे कहता है मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। फिर वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, और जैसा कि मोरिया ने पहले कहा था कि अगर वो किसी के भी करीब आएगी तो उसकी सारी शक्तियां चली जाएगी, इसीलिए अब उसकी सारी शक्तियां चली गई हैं और अब रात को ही वो वहां से ऊंट को लेकर मेमनो के महल की ओर निकल जाती है, क्योंकि वो यह नहीं चाहती कि उसकी वजह से कबीले के मासूम लोगों की जान जाए। जब अगली सुबह जब मार्कस की आंख खुलती है और उसे यह मालूम होता है कि जादूगरनी मोरिया वापस महल चली गई है, तो वो उसे बचाने के लिए अकेला ही महल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो यह नहीं चाहता कि मोरिया फिर से मेमनो की कैदी बन जाए। मगर कबीले का सरदार उसे अकेले जाने नहीं देता और कहता है हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम मेमनो के महल में देखते हैं, जहां सब लोग आनंद कर रहे हैं, और वहीं मेमनो के सिपाही बार बार उससे जादूगरनी मोरिया के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि अगले दिन उन्हें युद्ध में जाना है। पर मेमनो के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वो उनसे फिर से झूठ बोल देता है कि वो बीमार है। इतने में ही वहां पर मोरिया आ जाती है और मेमनो से कहती है कि कल जंग में आप जीत जाओगे, आपके दुश्मन कल खुद यहाँ पर आएंगे, जिन्हें आप आसानी से हरा दोगे। लेकिन मेमनो को अब मोरिया पर शक हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है मोरिया ने अपनी शक्तियां खो दी है, इसलिए वो उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहता है और उस सिपाही को भी मार देता है, जो जादूगरनी मोरिया के बारे में बार बार पूछ रहा था। फिर वो अपने खास सिपाही से कहता है तुम महल की पहरेदारी करो। वहीं दूसरी तरफ मार्कस और उस कबीले के लोग भी महल के अंदर आ जाते हैं, जहां वो बूढ़ा आदमी जिसने बारूद बनाया होता है, वो उस चोर के साथ मिलकर बारूद को महल के सामने बिछाना शुरू कर देता है। इसके बाद हम मार्कस को देखते हैं, जो जादूगरनी मोरिया की शक्तियों का इम्तिहान लेने के लिए वहां पर 6 पोट मंगवाता है, जिनमें से 4 पोट के अंदर जहरीले सांप होते हैं और 2 पोट खाली होते हैं, और वह उसे इनमें से खाली पोट के अंदर हाथ डालने के लिए कहता है। लेकिन जादूगरनी मोरिया उसे पॉट के अंदर हाथ डालती है जिसमें सांप होता है, और वह उस पोट से सांप को निकालती है और कहती है कि तुम्हारा वक्त आ चुका है। पर इससे पहले कि मेमनो मोरिया को मार पाता, तभी वह मार्कस आ जाता है, और अब मेमनो और मार्कस एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं, जहां कबीले का सरदार मार्कस के सिपाही को मार रहा होता है, तभी वहां पर सरदार फिरौन का बेटा भी आ जाता है, जिसने कहानी की शुरुआत में अपने ही पिता को मारकर मेमनो से हाथ मिला लिया था, और इसकी वजह से उसका भाई भी मारा गया था।
और अब कबीले का सरदार उसे मार देता है। दूसरी तरफ जब मार्कस और मेमनो की लड़ाई चल रही थी, तब मेमनो धोखे से उसकी आंखों में चिंगारी डाल देता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी वहां पर मेमनो का एक सिपाही आ जाता है जो उसे तीर मारने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले जादूगरनी मोरिया उसकी तरफ भागती है ताकि वो मार्कस को बचा सके। लेकिन जब मार्कस ये देखता है तो वो मोरिया को पकड़कर घूम जाता है, जिससे वो तीर आकर मार्कस की पीठ पर लग जाती है। और ये वही सीन होता है जिसे मोरिया ने अपने विजन में देखा था। तभी वो सिपाही अपनी तलवार लेकर मार्कस की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले मोरिया उसे मार देती है। वही मार्कस, जो अब बहुत ही जख्मी होता है, तभी उसे वहां पर पड़ी हुई एक धनुष दिख जाती है, जिसे वो उठा लेता है और अपने पीठ पर लगे हुए तीर को निकालकर मेमनो की तरफ निशाना लगाता है। वही मेमनो, जो कि इस तरह के तीर को रोकने में माहिर होता है, लेकिन इस बार तीर इतनी ज्यादा तेज होती है जिससे तीर सीधा जाकर मेमनो के सीने में लगता है और मेमनो महल के ऊपर से गिरने लगता है। उसी वक्त वो चोर भी बारूद में आग लगा देता है और वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है और मेमनो सीधा जाकर उस आग में गिरता है, जिससे वो जलकर वहीं मर जाता है। इस तरह मेमनो का अंत हो जाता है और अब वहां सब लोग मार्कस को अपना राजा मान लेते हैं। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहां कबीले के सभी लोग वापस अपने कबीले जा रहे होते हैं। अब वही कबीले का सरदार, जो अब मार्कस का एक अच्छा दोस्त बन चुका है, वो भी अब मार्कस को अलविदा कहकर वापस अपने कबीले की ओर निकल पड़ता है। वही मोरिया मार्कस से कहती है कि अब हमारे राज्य में सुख और शांति आएगी, जिस पर मार्कस कहता है, मैंने सुना है कि अगर तुम किसी के करीब आओगी तो तुम्हारी शक्तियां चली जाएगी, तो फिर तुमने ये सब कैसे देखा? तो मोरिया उसे कहती है कि मैंने झूठ कहा था, मेरी शक्तियां मेरे पास ही हैं। इस पर मार्कस पूछता है कि कब तक राज्य में सुख और शांति रहेगी? तो मोरिया कहती है, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती और यही हर राज्य की तकदीर है। इस पर मार्कस कहता है कि हम अपनी और इस राज्य की तकदीर खुद लिखेंगे। फिर दोनों किस करने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ।